हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में, ममता सिंह ब्लॉग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज से मैंने सफाई शुरू की है। आज है शनिवार और 11 तारीख है, तो अभी से शुरू करेंगे तो आस्ते आस्ते बहुत सारा सफाई करना है पूरे घर की, क्योंकि दिवाली में साल में एक बार तो हम पूरे घर की सफाई कर ही लेते हैं, चाहे जैसे भी हो, हल्की फुल्की या फिर डीपली। तो हल्की फुल्की तो नहीं होती है, दिवाली में तो एकदम अच्छे से पूरे घर को चमकाते हैं सभी लोग। तो मैं शुरू कर रही हूँ सबसे पहले अपने रूम से। और अपने रूम में भी मुझे ये बेड का सफाई ज़रूरी है, क्योंकि बहुत दिन से ऐसे ही पड़ा है और देखने में तो साफ लग रहा है, पर इसके अंदर बहुत ही गंदा है, जो मैं और ईशान मिलके साफ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं लग गई हूँ बेड साफ करने में। और बेड के अंदर ही नहीं, इसके अगल बगल चारों तरफ ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप साफ करने निकलते हो तो यहाँ वहाँ दिखाई दे ही देता है सब गंदगी, तो उसे भी साफ साफ करने लगते हैं। और भाई ये करने में तो कमर की दर्द तो बढ़ ही जाती है, चाहे कितने भी स्ट्रॉन्ग हो हम लोग, फिर भी जब साफ सफाई होती है तो थोड़ा बहुत दर्द होने ही लगती है। तो चलिए दर्द को रखते हैं साइड में और अपना काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बेड में ये देखिए, ये जितने भी कपड़े हैं सभी विंटर के हैं, ठंडे में ये सब लगती है, तो ये सबको अभी रख दिए हैं। अभी 1 महीना बाद फिर लगेगा ये सब। तो मैं ईशान को बोली चलो हेल्प करो, तो ये नहीं उठ रहा था, बहुत ही भारी था, तो छोड़ दिया इसने। तो फिर मैं हटाई, तो फिर यहाँ पर सारा सामान मैंने हटा दिया है, खाली कर दिया है। अभी सिर्फ दो ही बॉक्स मैंने खाली किया है, बस कि बेड को थोड़ा सा घिसका सकूं आगे की तरफ, क्योंकि वो साइड में भी बहुत सारा धूल और गंदगी है, तो उसे भी साफ करना होगा। तो पहले झाड़ू से मैंने साफ किया, और बहुत कुछ गिरा हुआ भी था, कंघी, पेंसिल, रबड़, बहुत सारे चीज़ वहाँ पर गिरे थे। वैसे वहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, एकदम चिपका हुआ है वॉल से, फिर भी पता नहीं कैसे चला जाता है वहाँ पे। और रबड़ भी 2-3 थे, तो सभी मैं ले जाके रख रही हूँ, सब धो धो के रखूँगी। तो बेड के पीछे भी बहुत सारा थोड़ा सा जगह है वहाँ पर स्पेस, उसकी वजह से वहाँ पर ज़्यादा ही धूल चली जाती है, चाहे कितना भी साफ रखो, तो उसको साफ करना पड़ता है। तो हरदम तो ये इतना मतलब तामझाम नहीं होगा हमसे, बस दिवाली में एक बार कर देते हैं और 6 महीने बाद, साल में मतलब 2 बार कर देते हैं साफ सफाई बेड के नीचे अंदर। तो यहाँ पर देखिए मैं चली गई, तो अभी ईशान साफ कर रहा है। ये भी लगा रहता है, जब तक मेरा काम खत्म नहीं होता है तब तक ये मेरे साथ ही लगा रहता है। कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है, तंग करने लगता है, क्योंकि तो 1-2 हल्की फुल्की थप्पड़ भी खा लेता है, ज़्यादा तेज से नहीं मारती, नहीं तो रोने लगेगा तो फिर 1 घंटा मुझे इसे मनाने में लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सिर्फ डांट देती हूँ तो फिर शांत हो जाता है। ये देखिए मैंने डांटा तो अभी शांत है, फिर लग गया। तो चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोग की सफाई शुरू हुई है कि नहीं बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं तो सफाई में लग गई हूँ, क्योंकि मुझे तो अकेले ही करना है, कौन मेरा हेल्प करेगा। बेटी की पढ़ाई है, हस्बैंड जी अपने काम में ही बिजी रहते हैं, बस ईशान बच गया है तो वो जितना सकता है उतना मेरा हेल्प करता है थोड़ा बहुत। तो चलिए शुरू किया है मैंने, तो अब ख़त्म भी करूँगी वैसे हर साल तो मैं ही शुरू करती हूँ, मैं ही ख़त्म करती हूँ। देखते हैं दिवाली तक पूरा मेरा साफ सफाई कंप्लीट होता है कि नहीं, क्योंकि अभी 10 दिन है, पूरा गिन के 10 दिन है अभी। तो देखते हैं दिवाली तक। मैंने 10 दिन काउंट किया है, 3 दिन मैं अपने बेडरूम की सफाई करूँगी, 3 दिन सोनी के रूम की सफाई करूँगी, और 3 दिन मुझे लगेगा किचन की साफ सफाई, और 1 दिन लगेगा सीढ़ी, बालकनी ये सब धोने में। तो इसे मैंने काउंट करके रखा है देखते हैं होता है कि नहीं। तो बेड बहुत ही भारी है, इसलिए उतना नहीं सक रही हूँ उठाने, तो मैंने इसे घसीट के एकदम वहाँ पे चिपका दिया है। तो ये सब हो गया, उसके बाद मैं चली गई खाना बनाने। दाल मैंने बना दिया था और सब्जी भी, बस चावल बनाना है, तो वो भी बैठा देती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी आएंगे फिर बोलेंगे जल्दी खाना दो, काम में जाना है, तो इसलिए फटाफट से पहले खाना बना दो।
और वहाँ पर मैंने पलंग को अच्छे से सर्फ से पहले पोंछ लिया, फिर साफ पानी से पोंछा, फिर सूखी कपड़े से पोंछा, क्योंकि सूख जाए अच्छे से फिर रखेंगे कपड़े, नहीं तो फिर फंगस जैसा वो वाइट वाइट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए उसको अच्छे से सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक यहाँ पर चावल बैठा देते हैं और सब्जी बन गई है। सब्जी बंधा गोभी की बनाई हूँ मैं। तो चलिए अब ये सूख गया है, तो ये देखिए सूखे कपड़े से मैं अच्छे से पोंछ दे रही हूँ कि थोड़ा भी भीगा ना रहे। तो ये चारों तरफ मैंने पोंछ दिया है और ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, तो अब इसमें लगा देते हैं ये इनर वाला जो प्लाई है, तो इसको लगा देते हैं पहले। सभी बॉक्स में दो दो है, एक छोटा सा एक बड़ा सा। तो इसको लगाने के बाद इसमें सारे कपड़े एडजस्ट करेंगे फिर। तो इसको मैं नहीं पोंछ रही हूँ, इसको ड्राई ही पोंछ दे रही हूँ, क्योंकि ये तो साफ़ है, ज़्यादा कुछ लगा नहीं है। तो इसको नहीं तो ये जल्दी सूखेगा नहीं और फिर सफ़ेद सफ़ेद दाग हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इसे पानी से नहीं पोंछ रही हूँ, बस सूखा ही पोंछ दे रही हूँ। तो चलिए 2 बॉक्स एक कंप्लीट हुआ, मुझे 1 घंटा लगा और ये 2 करने में और 1 घंटा लगेगा, यानी 2 घंटा मेरा बेड साफ़ करने में चला गया। तो चलिए अब कपड़े सब मिला देते हैं जितने भी हैं। तो यहाँ पर वुलन शॉल है, जैकेट है, स्वेटर है, सभी के हम लोग 4 लोग के हैं सारे कपड़े। तो सबको मिला के अच्छे से रख दे रही हूँ, क्योंकि ये अभी 1 महीना नहीं लगेंगे, 1 महीना बाद ही लगेंगे, जब ज़्यादा यहाँ ठंड पड़ने लगेगी तब। तो चलिए इसको ढक देते हैं कि ऊपर से जो भी धूल मिट्टी गिरे तो उसमें ना लगे कपड़े में। और यहाँ पर इसको साफ़ कर दिया है और ये लगा दिया है। अब यहाँ पर ये बॉक्स में आते हैं। तो ये बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक मेरी ट्रॉली है, ये पूजा के बर्तन है और एल्बम है। तो ये सारा मैंने लगा दिया है। ट्रॉली भी साफ़ है एकदम, धो के ही रखती हूँ मैं। कहीं जाते हैं हम लोग ट्रैवल में, तो फिर जब वापस आते हैं तो धो धा के साफ़ करके ही मैं रखती हूँ। तो चलिए वो हो गया। अब इसको खाली करते हैं। तो इसमें भी कपड़े ही भरते हैं। तो इसमें है मेरे साड़ी और पर्दे, बेडशीट, ये सब मैं रखती हूँ इस ओए। तो फ्रेंड्स कोई आ गया था कस्टमर, तो उसे रिसीव करने गई थी। कुछ कपड़े दिए थे फिटिंग करने के लिए, तो वो भी रखी हूँ, क्योंकि सफाई के साथ साथ मेरा सिलाई भी रहता है, तो वो सब भी करना ही पड़ता है टाइम निकाल के। तो ये देखिए ये बॉक्स मैंने खाली कर दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसका ये निकल गया था प्लाई, तो थोड़ा सा मैंने फेविक्विक से चिपका दिया है और अब फिर से साफ करने में लग गई हूँ। तो ये 2 सेल्फ बॉक्स जो है इसमें उतना गंदा नहीं होता है, मेन जो वो फर्स्ट वाला है उसमें ज़्यादा गंदा गिरता है। तो यहाँ पर भी देखिए कपड़े ही कपड़े हैं, तो कितना भी कपड़ा कम करो पर कपड़े कम होते ही नहीं है। तो ये रहा रजाई, ये भी ठंड में निकलेगी अभी नहीं। और ये छोटा सा ब्लैंकेट है जो यूज़ नहीं आते हैं, तो इसको मैंने बिछा दिया था। तो इसको भी साफ कर लेते हैं दोनों प्लाई को निकाल के। तो ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा मैला नहीं है, पर साइड साइड में पता नहीं कहाँ से चले जाते हैं मैला और धूल मिट्टी। तो चलिए इसको भी साफ कर लेते हैं, झाड़ू लगा देते हैं। ब्रश से थोड़ा सा वो मकड़े की जाली थी तो वो सब साफ कर दिया है। तो बस अब इसको एक बार पोंछ दिया है मैंने सर्फ से, अब ये दूसरी बार साफ पानी से साफ कर रही हूँ। तो पूरा बेड को मैंने साफ कर दिया है अच्छे से, और फिर इसको भी ड्राई वाले सूखे वाले कपड़े से फिर से पोंछना पड़ेगा। तो ये पोंछ के फिर से सूखने के लिए छोड़ दूंगी। और फ्रेंड्स दिवाली की तो साफ सफाई में सभी लोग थक जाते हैं, और खासकर जो लोग अकेले पड़ जाते हैं उन्हें तो और भी थकान हो जाती है। तो परिवार होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये मेरी बहन होती तो मेरी हेल्प कर देती आती पर शायद नहीं है नसीब में मेरे। मेरी भतीजी थी, वो आती थी पहले, अब तो वो भी जॉब करने लगी है, तो वो भी चली गई है बेंगलोर। वो भी कहाँ, अब कभी कभार ही मिलन होगा। तो अब आ गई हूँ खाना निकालने, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं और बोले कि मुझे काम में जाना है, तो मैं अभी तक खाना नहीं दे रही हूँ। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, मुझे भी भूख लग गया है, क्योंकि बहुत लेट हो गया है, 3 बजने वाला है।
तो चलिए पहले खा लेते हैं। तो दाल चावल और बंधा गोभी की सब्जी बनाया है मैंने और पापड़ छाना है। तो ये सब रेडी करके रखा है। अब बस खा लेते हैं, खा के फिर से लगेंगे काम में, तब तक वो सूखते रहेंगे। तो यहाँ पर सोनी के लिए निकाल दिया है और ईशान के लिए, मेरे लिए, हस्बैंड जी को दे दिया है सबसे पहले, वो खाते रहेंगे। और हम लोग का क्या है, हम लोग को तो घर में रहना है, फिर से लेट से भी खाएंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर सोनी को बुला बुला के मैं थक जाती हूँ, ये लोग सुनते ही नहीं। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या एकदम सुस्त हो गए हैं, एक्टिव है ही नहीं आजकल के बच्चे लोग। हम लोग देखो कितना काम में बिजी रहते हैं, कितना काम करते हैं। इन लोग को एक काम बोल देंगे ना तो इन्हें लगेगा जैसे कितना बड़ा काम है। हम लोग छोटे में भी करते थे, अपने माँ बाप की भी सेवा करते थे, अब बच्चों को भी सेवा कर रहे हैं। हमारे सेवा करने वाला कोई नहीं है। चलिए जैसे जैसे समय आता है वैसे वैसे करना ही पड़ता है। हर समय एक जैसा नहीं होता है। पता नहीं हमारे नसीब में है कि नहीं, कोई हमारी सेवा करेगा कि नहीं, पर हम सेवा करने के लिए ही बने हैं, सबकी सेवा करेंगे जब तक जिएंगे। तो हस्बैंड जी को खाना दे दिया, वो चले गए खा हो के अपने काम में, और फिर मैं आ गई हूँ, अपने काम में लग गई हूँ। तो ये भी सूख गया है अच्छे से। तो यहाँ पर फिर से प्लाई लगा लेते हैं। इस बार मैंने प्लाई को उल्टा कर दिया है क्योंकि ये ना थोड़ा सा बेंड हो गया है, तो वो अगर उल्टा कर देंगे तो वो फिर लेवल में आ जाएगा। तो यहाँ पर ट्रॉली भी साफ करके लगा दिया है और इसमें भी अच्छे से पोंछ पाछ के लगा देते हैं। इसे भी उल्टा करके लगा दिया है मैंने। और ये देखिए इतना जोर से गिरा, पर शुक्र है कि मेरे पैर में नहीं गिरा, नहीं तो चोट लग जाता, सफाई करने भी नहीं सकती मैं। तो यहाँ पर ब्लैंकेट लगा दिया है। उसके बाद ये रजाई, और ये जब रजाई जब ज़्यादा ठंडा गिरता है तब हम लोग ओढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही पड़ा रहता है। और यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं, ये जो हम लोग नए नए कपड़े हैं, ये सब इसमें रखती हूँ मैं, जो पूजा वूजा में खरीदा था वो सब। और भी है, ये मैं एक हुडी जो है हस्बैंड जी का, वो निकाल दी हूँ क्योंकि शाम को ठंडा लगता है तो वो पहनेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी साड़ी कुर्ते सब नए नए जो हैं इसमें मैं रखी हूँ। और फिर इसमें भी सब मिला देती हूँ। ये सब पर्दे हैं जो मैंने लास्ट ईयर दिवाली में लिए थे, पर मुझे उतना पसंद नहीं आया, तो फिर इस साल में भी मैं ली हूँ। और सिर्फ सिटिंग रूम का ली हूँ, 12 मीटर लिया है मैंने पर्दा। तो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी और सिलाई करते हुए भी दिखाऊंगी, उसका पूरा फुल वीडियो बनाऊंगी कैसा पर्दा लाया है मैंने। तो वो पर्दा मुझे 200 रुपये मीटर मिला, वैसे तो 250 रुपया बोला था, पर मैं ज़्यादा ली बोल के। और ये देखिए पेंटिंग कितना सुंदर है, पर लगाने का टाइम नहीं है। हस्बैंड जी बोले कि मैं लगाऊंगा, किसी दिन समय मिलेगा तो किस दिन लगाएंगे। तो यहाँ पर सब बड़ा कुछ मैं मिला के रख रही हूँ, अपनी साड़ी जितने भी है इस बॉक्स में रख रही हूँ। और ये जो पर्दे वर्दे और ये झंडा है, 15 अगस्त में लहराते हैं हम लोग। और ये देखिए मेरा ब्लाउज साड़ी सब मैंने इसमें रख दिया है। तो साड़ी तो बहुत सारे हैं पर पहनती कम हूँ। और ये टी शर्ट था, मेरे ईशान के फोटो लगा था उसमें, तो ये दिखा रही थी। तो चलिए इसको भी ढक देती हूँ कि गंदा ना हो। तो ये बॉक्स भी कंप्लीट हो गया और ये बॉक्स भी। तो सारे बॉक्स को मैंने साफ करके कंप्लीट कर दिया है। और उसके बाद थोड़ा सा धुल धुल हो गया था तो उसे भी झाड़ दिया है। और ये बेडशीट लगाऊंगी, पर उससे पहले मैं नीचे पूरा पैर में लग रहा था, थोड़ा सा धूल मिट्टी जैसे लग रहा था पैर में, तो मैं सोची पहले झाड़ू कर देती हूँ, नहीं तो फिर बेडशीट लगाऊंगी तो बेडशीट में पूरा पैर से चला जाएगा। तो अच्छे से झाड़ू कर दिया है मैंने। उसके बाद बेडशीट आराम से लगाऊंगी। और ये देखिए ईशान को मैं सोची कि मैं लगाएगा बिस्तर, पर ये फिर खेलने में लग गया है। तो यहाँ पर चेयर और ये ड्रॉल रख दिया है मैंने, और चारों तरफ से अच्छे से झाड़ू कर देती हूँ, क्योंकि कितना भी हो साफ करो फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। और पैरों में किनकिनाहट सी लगती है तो अच्छा नहीं लगता है। फिर बेड पर भी सारा कुछ जाएगा, तो सब झाड़ू करके अच्छे से साफ कर दिया है। उसके बाद बेड में ये बेडशीट भी मिला दिया है। और ये रहा मेरा नाइटी, जो बस रात को ही काम आता है।
तो यहाँ पर ये ईशान का पैंट है जो थोड़ा सा गीला लग रहा था, तो इसको सूखने के लिए रख दिया है मैंने। और ये टी शर्ट है, रात में पहनेगा, थोड़ा ठंड लगती है रात में। तो यहाँ पर तकिया लगा दिया है मैंने, 3 तकिया है। और अब रजाई भी लगा दिया है, ब्लैंकेट। इसमें खोल लगा के रखती हूँ क्योंकि इतना भारी भारी ब्लैंकेट कौन धोएगा, इसलिए खोल लगा देती हूँ। चलो सोते हैं, आराम करते हैं, इतना काम करने के बाद थक गई हूँ। बाय बाय।